पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग मन चिंतन करेंगे प्रकाशना ग्रंथ, उसके अध्याय 13, वाक्य 16, 17 एवं 18वां वाक्य। हमें मालूम है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 13 दो पशुओं के विषय में लिखा हुआ है। उसमें वो दूसरा पशु के विषय में वाक्य 16 से लिखा। सबसे पहले मैं पढ़ता हूं। वह दूसरा पशु सभी लोगों को, चाहे वे छोटे हो या बड़े, धनी हो या दरिद्र, स्वतंत्र हो या दास, इसके लिए बाध्य करता है कि वे अपने दाहिने हाथ या अपने माथे पर छाप लगवाए, जिस पर वह छाप पशु का नाम या उसके नाम की संख्या नहीं लगी है, वह खरीद और बेच नहीं सकता। यह प्रज्ञा की आवश्यकता है। जो बुद्धिमान है वह पशु के नाम की संख्या निकाले, क्योंकि वह किसी मनुष्य की संख्या है और उसकी संख्या 666 है। 666 के विषय में आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा, क्योंकि कुछ पाखंडी कलीसिया के लोग ये 666 नंबर संत पापा है करके प्रूफ करते हुए घूम रहा है। एक दिन ऐसे एक वीडियो किसी ने मुझे डाल करके दिया और सवाल किया, अंकल जी ये क्या है? क्या सचमुच में हमारे संत पापा ये संख्या 666 है कि नहीं? अनेकों ऐसा जो वीडियो है जो संत पापा के या कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ कुछ प्रोफेशन जैसे बनाकर के घूम रहा है। ये आदिम काल से ही हमें मिलेगा। पाखंडता कलीसिया में बहुत आया था। कलीसिया को गिराने के लिए 2000 सालों से शैतान कोशिश करता है, कुछ लोगों को अपने वश में करता है और पाखंडता के सीख कलीसिया में फैलाना उनका काम है। कैथोलिक कलीसिया से, सत्य कलीसिया से, मसीह के कलीसिया से लोगों को निकालना, उसमें ये शैतानी लोग खुश होते हैं। उनमें से एक यही है 666 का कहानी बोल करके कैथोलिक की कलीसिया के खिलाफ उनके लिए उनके हाथ में मिला हुआ एक डंडा है मारने के लिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले प्रकाशना ग्रंथ थोड़ा कठिन है समझने के लिए। प्रकाशना ग्रंथ के लिखने का रीति, मैं स्वयं, मेरे पास इसका एक गाइड है। हर वचन का मतलब क्या है, पूरा प्रकाशना ग्रंथ का एक गाइड मुझे मिला है। इसलिए हर शब्द को समझने के लिए वो गाइड को देखना पड़ता है। यहां पढ़ा, इसके बाद उसका अर्थ क्या है वहां पढ़ा, इस प्रकार इसकी पढ़ाई करना पड़ता है, तभी इसको समझ में आएगा। मैं सबसे पहले लेके जाना चाहूंगा प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 19 में। वहां पर लिखा हुआ है, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 19, जीवन का स्रोत, 18 से पढ़ रहा हूं। जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। इसलिए तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है और जो बाद में होने वाला है, वह सब
लिखो। योहन को प्रभु का दर्शन मिला और वो दर्शन में प्रभु अपने को बता करके दे रहे हैं, मैं कौन हूं और तुम्हें लिखना है। क्या लिखना है? जो अभी जो हो रहा है उसके विषय में और जो भविष्य में होने वाला है उसके विषय में उसको दर्शन मिल रहा है, वो दर्शन को तुम लिखो। इसका मतलब है प्रकाशना ग्रंथ के अंदर अनेकों झूठे प्रचारक लोग ये सिखाते हैं कि वो भविष्य में होने वाली बातों के विषय में सिखा रहे हैं। गलत। वाक्य 19 के अंदर साफ साफ लिखा है जो अभी है, जो अभी चल रहा है उसके विषय में भी लिखा है और भविष्य में जो होने वाला है उसके विषय में भी उन्हें दर्शन दिया। तो प्रकाशना ग्रंथ को पढ़ते वक्त हमारे मन में अब होने वाला, हो रहा है और होने वाला, इन दोनों को मन में रखना है। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो पशु की जो संख्या है, जो पशु की जो संख्या है वो 666 है। उसे क्या होने वाला है? सबसे पहले लिखा है वो दाहिने हाथ में या हमारे माथे पर इसको अंकित करना जरूरी है। तो संख्या 6 और 666 का क्या मतलब है? बाइबल के अनुसार जो पूर्ण संख्या होता है वो संख्या 3 है। छोटा जो सबसे पहला जो पूर्ण संख्या है वो 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि पवित्र तृत्व जो 3 व्यक्ति वे ही पूर्ण है। ईश्वर तृत्व ईश्वर वही पूर्ण है, वही परिपूर्ण है, इसलिए संख्या 3 पूर्ण है। यदि संख्या 4 को देखें, संख्या 4 पूरे संसार को दर्शाने के लिए, अर्थात 4 जो साइड है होता है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ है ना, ये जो 4 इसको दर्शाने के लिए, संसार को दर्शाने के लिए 4 संख्या का इस्तेमाल होता है। जब इस संसार की सृष्टिकर्ता ईश्वर जब मनुष्य और जानवर सबको 6वां दिन में सृष्टि किया। यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 को पढ़ेंगे, वहां पर ईश्वर ने 6वां दिन सबसे पहले आकाश के पक्षियों को, जब जमीन के सब पशुओं को, सबकी सृष्टि की। वहां पर अंग्रेजी शब्द बीस्ट इस्तेमाल किया है। यहां पर जो लिखा हुआ जो पशु जो शब्द लिखा है वही शब्द। 6वां दिन, इसके बाद ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। इसके बाद मनुष्य और ईश्वर दोनों का विधान हुआ। किस प्रकार? प्रभु ने नियम दे करके उन्हें अपनाया। विधान के द्वारा ईश्वर और मनुष्य जुड़ता है। ईश्वर मनुष्यों के साथ घूमता था, बातचीत करता था, ये सब हम लोग देखते हैं, क्योंकि उनका विधान वो जोड़ दिया है उन्हें। इसलिए ईश्वर का संख्या 3 है और जो संसार का जो मनुष्य जो संसार में है, उस संसार के साथ ईश्वर मनुष्यों द्वारा जुड़ने के कारण संसार की जो संख्या 4 और 3 जुड़ करके संख्या 7 बनते हैं। इसलिए 7वां दिन प्रभु ने विधान जोड़ करके उस विधान का दिन के रूप में उसको पवित्र किया और विश्राम किया। अर्थात 7 अभी कलीसिया पवित्र बाइबल के अनुसार एक पूर्ण संख्या है। अभी 7 से एक कम, इसका मतलब अपूर्ण संख्या है संख्या 6। अपूर्णता को दर्शाता है, अर्थात बीस्ट को दर्शाता है। मनुष्य ईश्वर के साथ जुड़ करके वह पूर्ण बन गया, लेकिन
जो बीस्ट है, जो जानवर है, जो पशु है, वो ईश्वर के साथ नहीं जुड़ा, वो अपूर्णता में रह गया। तो जितने भी लोग मसीह से जुड़ता है, ईश्वर से जुड़ता है, उस पूर्णता के साथ जुड़ता है, वो संख्या 7 कहलाता है। इसलिए विश्राम दिवस को मनाने के लिए नियम दिया मनुष्य को, इसलिए 7वां दिन मनाना है, साबत बनाया। उस साबत संख्या का भी अर्थ है ना। उस साबत विश्राम दिन, पवित्र दिन, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के साथ इस विधान जोड़ करके उस विधान को, अर्थात मसीह को, ईश्वर को मानने का, अपना प्यार जताने वाला दिन उसको बनाया। तो 6 यदि अपूर्ण संख्या है, 3 6 इसका मतलब परफेक्ट इम्परफेक्ट है, अपूर्णता की पूर्णता है। इससे बढ़कर के एक अपूर्णता नहीं हो सकता है, इतने इससे बढ़कर के एक पाखंडता नहीं हो सकता, जो बुद्धिहीनता नहीं हो सकता। इसलिए 20 जानवर के लिए उस संख्या है करके बताया। अभी हम लोगों को एक और बात को मनन चिंतन करना है। वहां पर लिखा है 20 की संख्या उस पशु की संख्या या उसका नाम, संख्या ही उसका नाम है, उसको दाहिना हाथ में या माथे पर अंकित करना जरूरी है करके। जिनके माथे पर या जिनके हाथ पर, दाहिने हाथ पर ये नाम अंकित नहीं है, वे लेन देन नहीं कर सकता। यही बोल करके कुछ लोग ऐसे ऐसे झूठे सिखलाते हैं। अभी हाथ में एक चिप फिट करने वाला है, जिनके हाथ में चिप होगा वही पैसे के लेन देन कर सकता है। अभी एटीएम कार्ड नहीं रहेगा, बैंक नहीं रहेगा, सब हाथ में फिट किया हुआ चिप होगा। पता नहीं क्या क्या है, झूठे सिखाते रहते हैं। अभी इसका अर्थ को हमें समझने की जरूरत है। अभी ये बीस्ट, ये पशु, ये कौन है? 666 नंबर। तो हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ 1:19 में पढ़ा था। अभी जो चल रहा है उसकी बात भी है प्रकाशना ग्रंथ में, जो प्रभु ने योहन को दिखाया। योहन का उस समय कौन सा समय था, उसको हमें थोड़ा याद करना है। हमें मालूम होना चाहिए 4वीं सदी तक कलीसिया बहुत ही उत्पीड़न से होते जा रहा था। करीब 15-16 सम्राटों ने, रोमन सम्राटों ने कलीसिया के ऊपर इतना उत्पीड़न किया, आक्रमण किया, ईसाइयों को ढूंढ ढूंढ करके पकड़ता था और उन्हें मरवा डालता था। इतने सारे अत्याचार कलीसिया के ऊपर कभी नहीं हुआ। हमें मालूम है रोम के जो सम्राट लोग, जो 15-16 सम्राट लोग, सबसे पहला जो सम्राट है जिनका नाम है नीरो, उन्होंने कलीसिया के ऊपर, क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। यदि नीरो के विषय में हम जानना, थोड़ा सा जानेंगे तो सबसे अच्छा होगा। नीरो का पिता का नाम है क्लोडियस और उनके माँ का नाम है अग्रिप्पिना। जब ये नीरो 14 साल की उम्र का था, उस समय पर उनकी मम्मी अग्रिप्पिना ने अपने पति राजा सम्राट क्लोडियस को विष पिला करके उनको हत्या किया। इसके बाद अपने पुत्र नीरो को राजा बनाया। ये अग्रिप्पिना उस स्त्री का काम है। तो बचपन से नीरो का पालन पोषण किस प्रकार हुआ, इसको हम इससे सीख सकते हैं।
उनका परिवार का, उनका घर का क्या हालत रहा होगा। एक माँ, एक स्त्री इस प्रकार का कार्य करना, हिम्मत रखना, इसके बाद अपने पुत्र को राजा बनवाना। ये राजा बन गया। जब बड़े हो गए, ये नीरो एक लड़की से प्यार करने लगे, लेकिन उनकी माँ अग्रिप्पिना को ये पसंद नहीं था। वो उनके विरुद्ध में आ गए, उससे तुम प्यार नहीं करोगे, उससे शादी नहीं करोगे। तब नीरो ने क्या किया, अपनी माँ को पानी में डुबा कर करके तड़पा तड़पा करके मार डाला। अपनी माँ को मार डालने वाला व्यक्ति है ये सम्राट नीरो। इसके बाद जिसके साथ प्यार कर करके माँ को भी मार डाल करके विवाह किया, उस स्त्री का क्या हुआ। एक दिन उनके साथ तो किसी बात पर लड़ाई किया, नीरो ने जा करके उनके पेट पर ऐसा लात मारा, उसी क्षण वो मर करके गिर गई। अपने पत्नी को लात मार करके मार डालने वाले। इसके बाद शादी किया, उनको भी मार डाला बोलता है। इस प्रकार बुराई की पूर्णता नीरो है। ऐसे नीरो ने क्या किया है, क्रिस्तीय धर्म को समाप्त करने के लिए, ईसा मसीह के नाम को मिटाने के लिए, इस सम्राट ने अपने राज्य में सिक्का बनाया। उस सिक्के के एक साइड में नीरो सम्राट का चित्र था और उसमें लिखा हुआ था सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के मुक्तिदाता। कौन है संसार के मुक्तिदाता? ईसा मसीह संसार की मुक्तिदाता है। उनको नीचे गिराने के लिए, उनको खत्म करने के लिए नीरो ने अपना तस्वीर लगाया हुआ सिक्का बना करके उसमें लिखा, नीरो ही सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, संसार का मुक्तिदाता है। इस प्रकार का सिक्का चलाता था। और दूसरी बात, क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार को और बढ़ावा देने के लिए नीरो ने स्वयं रोम नगरी में आग लगवाया। इसके बाद एक कहावत होता है, नीरो ने उस रात्रि में रात्रि पूरा फिडलिंग किया करके। फिडलिंग का दो मतलब होता है, एक जो सारंगी है या वायलिन है उसको बजाना, उसको भी फिडलिंग कहते हैं। दूसरा, जो कार्य करना चाहिए वो ना करते हुए बेकार के काम में लगे रहना, इसको भी अंग्रेजी में फिडलिंग कहते हैं। सम्राट होकर के नगरी जल रहा है, वो रात भर आनंद मनाए, खुशी मनाते रहे, उसको चाहिए था आग बुझाने का कार्य करे। नहीं, उन्होंने पूरे नगरी को जलने दिया। इसके बाद अगले दिन उन्होंने इसकी घोषणा करवाया, ये ईसाई लोगों ने यह आग लगाए। तो लोग सब ईसाइयों के विरुद्ध हो गए। तो नीरो ने कोलोसियम में ईसाइयों को पकड़ पकड़ करके जलते आग में डालना, तेल उबाल करके उसमें डालना, जंगली जानवरों का भोजन बनाना, वो भी स्वयं बैठता था उसको देखने के लिए। इसके बाद लोगों को भी बुलाते थे, कोलोसियम में आओ, देखो ईसाइयों का किस प्रकार मारते हैं। अर्थात लोगों के मन में ईसाई धर्म से दूर भागने का एक डर, भय जगाया। कोई क्रिश्चियन ना बने, ईसा मसीह में ना विश्वास करे, बल्कि नीरो मैं स्वयं सेवियर ऑफ द वर्ल्ड है बोल करके उसने घोषणा किया। यदि हम लोग हिब्रू कस्टम के अनुसार या यूनानी कस्टम के अनुसार उनका हर अल्फाबेट, उनके हर जो शब्द है, अल्फाबेट है, अक्षर है, उसका एक संख्या होता था। तो प्रकाशना ग्रंथ का जो लेखक, जो संत जोहन,
उसी प्रकार जो यूनानी में लिखा हुआ इसको, उस यूनानी अक्षरमाला के अनुसार इन्होंने इस संख्या के अनुसार एक नाम यहां बताता है। कहते हैं वो पशु का नाम है। कौन पशु है? जो क्रिस्त में नहीं है, जो पूर्णता में नहीं आया है, वो पशु है। बोलता है वो पशु का नाम है और पशु के नाम की संख्या है 666। जब इस नीरो का पूरा नाम नीरो सीसर है, यदि नीरो सीसर लिख करके उनके हर अक्षर की संख्या को अगर जोड़ दें तो उसका संख्या आता है 666। अर्थात उस समय पर जब कलीसिया के ऊपर अत्याचार चल रहा था, उन लोगों को सांत्वना देने के लिए, जो उस कष्ट से गुजर रहा है, उनको सांत्वना शक्ति देने के लिए ईसा मसीह के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो कुछ योहन को दिखाया और लिखने के लिए कहा, वो इस नीरो के विषय में, नीरो सीसर के विषय में बताते हैं। वो उस पशु है। अभी उस पशु का संख्या 666, नीरो सीसर नाम का जो संख्या है वो है 666, क्योंकि उनका हरकत ही बुराई से बड़ा बुराई करने वाला बुरे व्यक्ति था, जानवर का स्वभाव वाला व्यक्ति था। इसलिए उसका संख्या नाम के अनुसार उसकी संख्या 666 है। अभी यहां पर लिखा हुआ है दाहिने हाथ पर उस संख्या को अंकित करना और माथे पर अंकित करना। इसको समझने के लिए हम लोगों को विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 का वाक्य 6 को पढ़ना पड़ेगा। वहां पर लिखा हुआ है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 को 6, जो प्रभु के जो वचन, जो वाणी दे रहा है, वो तुम्हारे माथे पर होना चाहिए, तुम्हारे कलाई पर बांधा हुआ होना चाहिए ताबीज की तरह। घर में बैठते वक्त, घर से निकलते वक्त तुम प्रभु के इस वचन को याद करना, अपने घर में अपने बच्चों को सिखाना, अपने चौखट पर इसको लिखना, ये सब बताता है। इसका मतलब है कि यहूदी व्यक्ति ईश्वर के आज्ञाओं को, वचनों को लिख करके एक तो अपने दाहिने हाथ में बांध कर रखता है और वे अपने माथे पर लिख कर रखता था। अभी यहां पर लिखा है ये पशु अपना संख्या, अपना नाम माथे और हाथ पर लिखवाना चाहते हैं। ये कैसे है? मैंने कहा नीरो सम्राट ने क्या किया, एक सिक्का बनाया जो दे करके हमें खरीदना है, लेन देन करना है, उसके लिए उस सिक्के पर नीरो ने अपना फोटो प्लस उसमें लिखा आया सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के मुक्तिदाता नीरो कर करके। तो नीरो को उस संख्या 666 की उस संख्या को अपने दाहिने हाथ में जब तक आप रखेंगे नहीं, आप लेन देन नहीं कर सकता। पैसे के विचार आपके मन में नहीं होगा, आप उस पैसे को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अर्थात उन पैसों को इकट्ठा करना और पैसों को हाथ में रख करके लेन देन करने का बारे में यहां पर लिखा हुआ है, हाथ में और माथे पर उसका चिन्ह, उसका संख्या अंकित करना, नाम अंकित करना। नीरो सीसर को अपना प्रभु मानना, अपना मुक्तिदाता मानना, ये हाथ में रखने का मतलब हो गया। माथे पर उसके विचार, वो धन के पैसे के विचार रखने के विषय में हो गया। इसको देखने के लिए सुलेमान के विषय में अगर हम देखें, सुलेमान जब राजा था उस समय पर लोगों के ऊपर ऐसे टैक्स लगवाना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने बहुत धन गमाया। उसके विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 14, फर्स्ट किंग
चैप्टर 10-14, साथ ही साथ सेकंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास अध्याय 9 वाक्य 13 में ये दोनों जगह पर ये 666 का संख्या मिलेगा। वो क्या है? सुलेमान ने जो गलत धन इकट्ठा किया उसका वचन है। 666 टैलेंट, इतना महान, इतना बड़ा धन इकट्ठा इन्होंने गलत तरीके से किया था। इसका मतलब गलत धन जो झूठा जो है उसकी पूर्णता है 666 संख्या से। वो पशु की संख्या है क्योंकि वो नीरो का संख्या है। ये संत पापा का नहीं, कैथोलिक कलीसिया का नहीं। अभी हम और देख सकता है कौन हो सकता है भविष्य में। ये जब लिखा है उस समय पर जो कलीसिया के ऊपर जो अत्याचार चल रहा था उसके विषय में लिखा, लेकिन ये भविष्य के भी हो सकता है। भविष्य के लिए हम क्या समझना चाहिए? कौन है ये क्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट? ये कौन है? योहन का पहला पत्र दिया है 4 वाक्य 3 में कई आत्मा के विषय में लिखा है। एक आत्मा नहीं, अनेकों आत्मा है, इसलिए तुम्हें परख करके देखना है तुम्हें कौन सी आत्मा मिला है। इसके विषय में भी मैं आगे क्लास लूंगा क्योंकि अभी समय की कमी है। आत्मा कई प्रकार का है। अनेकों लोग कौन सी आत्मा से संचालित कह करके मुझे आत्मा मिला, मेरे अंदर पवित्र आत्मा मिला, कोई हिल रहा है, कोई दुल रहा है, कोई गिर रहा है, ऐसा ऐसा कर करके। इसलिए आत्मा को परखो। दूसरा योहन का पत्र अध्याय, एक ही अध्याय है, उसका वाक्य 7 में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, आत्मा जो ईसा मसीह की कलीसिया से जुड़ करके मसीह ने जो विश्वास की रास्ता दिखाया उस पर जो रह करके मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करते हैं, जो मसीह विरोधी है, वो ये एंटी क्राइस्ट हो सकता है। गलातियों का पत्र दिया है 1 वाक्य 8 और 9, संत पौलुस लिखते हैं, जो चीज मैंने पढ़ाया उसके अलावा चाहे स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर के तुम्हें सिखाए, वो सब अभिशप्त व्यक्ति है। 2 बार वाक्य 8 में और 9 में कहते हैं अभिशप्त व्यक्ति हैं। कैथोलिक कलीसिया जो सिखाते हैं उसके विरुद्ध में बाइबल 73 किताबें हैं, उससे 7 किताबों को हटा करके सिखाने वाले ये अभिशप्त, वो जो पाखंडी लोग जो सिखाता है वही एंटी क्राइस्ट है 666 का। जो क्रिस्त ने सिखाया, मसीह ने सिखाया, कलीसिया ने जो सिखाया उसके विरुद्ध में जो सिखाता है। ईसा मसीह ने सिखाया हे पिता हमारी प्रार्थना करो, लेकिन कुछ पाखंडी लोग बोलते हैं वो प्रार्थना नहीं करना। इसका मतलब जो हे पिता हमारी प्रार्थना नहीं करता है, संभाल कर रखिए, वो संख्या 666 का एंटी क्राइस्ट है। ईसा मसीह ने कहा ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, इससे तुम्हें खाना है, पीना है, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जो ईसा मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करता वही अभिशप्त और पाखंडी एंटी क्राइस्ट है। बच्चों को मेरे पास आने दो बोल करके बुलाने वाला मसीह। बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना, उनको दूर रखो, उनको मरने दो, उनको बर्बाद होने दो, ये बोलने वाला पाखंडी लोग हैं, एंटी क्राइस्ट हैं। जो अपनी माता पिता का और संत लोगों का अनादर करना सिखाता है, जो मसीह ने सिखाया है, वे अभिशप्त व्यक्ति है। जो पोप को 666 कह करके जो सिखाता है वही एंटी क्राइस्ट है। चोर कोतवाली को चोर बनाने वाला कहानी। आइए हम निर्णय करें उस एकमात्र कैथोलिक कलीसिया जिसके हम सदस्य बनकर कर रहते हैं और संत पापा हमें नेतृत्व करते हैं, उस कलीसिया के अधीन रहेंगे। ये जो 666 वो पशु, वो एंटी क्राइस्ट, जो मसीह विरोधी लोग हैं, मसीह के कलीसिया के विरोधी लोग हैं, हम कलीसिया के साथ रहकर संत पापा के अधीन उस एकमात्र कलीसिया में विश्वास करते हुए
हम प्रभु के उस स्वर्ग राज्य के योग्य बनकर रहेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।